अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेफ रुकैया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को ऑर्डर आ जाए कि हमें ब्लैक फॉरेस्ट केक 2 पाउंड का चाहिए, तो आप लोग किस तरह उसको मैनेज करेंगे? किस तरह मेजरिंग करेंगे, कप्स में या आप लोग मेजरिंग करना चाहते हैं ग्राम्स में? आज डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग जब इसको बनाएंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो बहुत अच्छा फीडबैक आएगा। घर में कोई बर्थडे पार्टी हो तो बहुत महंगे-महंगे केक्स मिलते हैं, आप लोग घर पे खुद केक बना सकते हैं और आपको ये इतना मज़ेदार केक लगेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस अमेज़िंग सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर बताना है कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है, कितनी क्रीम यूज़ करेंगे और 3 अंडों के साथ हम 2 पाउंड का स्पॉन्ज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पतीले में रैक रख के मीडियम टू लो फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। बर्नर बड़ा है तो लो फ्लेम, मीडियम टू लो, बर्नर छोटा है तो मीडियम टू हाई। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 अंडे ऐड कर दिए हैं और अंडों को कम से कम जो है यहाँ पर मैं 4 मिनट तक बीट करूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है यहाँ पर शुगर। यहाँ पर शुगर है 90 ग्राम्स, कप्स में रेसिपी आपके सामने रिटर्न में है। तो पाउडर शुगर है, ठीक है, दानेदार चीनी लेके उसे पीस लेना है। फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पर वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं। 1 to 2 ड्रॉप लेमन एसेंस के ऐड कर दिए हैं ताकि अंडे की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक बीट कर लिया है। प्रॉपर वनीला एसेंस वगैरह डालकर, सब कुछ डालकर 5 मिनट तक बीट हुआ है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मेरे को चाहिए 85 ग्राम मैदा, 12 ग्राम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोको पाउडर और 6 ग्राम हमने ऐड कर देना है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से 1 से 2 बार छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, एयर आ जाती है और केक बहुत अच्छा सा फूल जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है, आपने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा छानना है। उसके बाद हमने अंडे वाले बैटर में इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है। ज़्यादातर बेकरीज वाले हाथों से ही फोल्ड करते हैं, बहुत आसानी हो जाती है, केक बैठता नहीं है, स्पंज जो है ना वो बैठता नहीं है। अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है, हल्के हाथों से फोल्ड करना है। और यहाँ पर मैंने 6x6 का मोल्ड लिया है 2 पाउंड केक के लिए, इसको बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर थोड़ा सा हाइटेड में लगाया है साइड्स पर ताकि केक जो है ना अच्छा सा राइज हो सके। मुझे हाइटेड केक बनाना है ना, तो इसलिए मैंने पेपर जो है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है। अब इसे प्री हीट पतीले में हम रख देंगे तकरीबन 25 से 28 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है, फिर भी 30 मिनट, 25 से 30 मिनट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 26 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना बेक हो गया था, बहुत अच्छा सा राइस हो गया था। 180 पे आप लोगों ने ओवन को प्री हीट ओवन में रखना है, वहां पे भी 30 से 35 मिनट या 20 से 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं। 25 मिनट से पहले बिल्कुल ना ओवन खोलना है ना आपने पतीले को खोलना है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे हमने आने दिया था तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको अनमोल्ड कर लेंगे स्पॉन्ज को। बहुत अच्छा राइज हुआ है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर बटर पेपर को रिमूव कर दिया है। और अगर आप हाइटीड केक बनाना चाहते हैं तो हमेशा मोल्ड जो है ना वो छोटे साइज का यूज करेंगे। अगर हाइटीड मोल्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जो है ना जो नॉर्मल मोल्ड होता है उसके साइड पे पेपर जरा बड़ा करके बाहर तरफ से लगा दिया करें। यहाँ पर मैं इसको 2 लेयर्स में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है सारे जो स्पॉन्ज है इसको 3 लेयर में कट कर लिया है। जालीदार, सुपर सॉफ्ट, मोइस्ट और जबरदस्त सा जो है ना वो हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज 2 पाउंड का बिल्कुल रेडी है और हमने इसको सिर्फ 3 अंडों से बनाया है, वरना मोस्टली स्पॉन्ज जो है ना 2 केक का वो 4 अंडों से बनता है। उसके बाद जब प्रॉपर केक ठंडा हो गया था, टाइम जरा दिया करें 5 से 7 घंटे या एक दिन पहले स्पॉन्ज बनाया करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना 6 से 8 घंटे जरूर देने हैं। यहाँ पर टर्निंग टेबल के ऊपर केक बोर्ड रखा है। उसके बाद मैंने स्पॉन्ज रख के इसको पानी और चीनी वाले शीरे से सोक कर लिया है। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट केक में जो है ना आपने इस तरीके से सिरप का भी यूज करना है। कॉकटेल शीरा सिरप होता है ना, उसका मैंने यूज किया है, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने यहाँ पर 1 कप प्लस 3 टेबल स्पून क्रीम ली थी, विप क्रीम, उसे अच्छे से विप कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी फ्रूट्स हैं आप लगाना चाहते हैं इस तरह से लगा सकते हैं। फिर आपने एक लेयर रख देनी है, उसके बाद अगेन सोक करना है, अगेन यही सारा क्रीम लगानी है, कॉकटेल जितना फ्रूट है वो लगाना है।
सिरप भी साथ में ऐड करना है और इसी तरह हमने सारी लेयर्स ऐड कर दी। 1 m नोजल हमने यूज की है और उसके साथ हमने फ्लावर बना लिए हैं। ये चॉकलेट ड्रिप की है, 40 ग्राम डार्क चॉकलेट है, 3 टेबल स्पून गर्म पानी मिक्स किया। ये जल्द आपके साथ बनाना शेयर करूंगी और इसको 15 से 20 दिन 25 दिन तक भी फ्रिज में रखें तो ये खराब नहीं होती है। फौरन से निकाली, हल्का सा गर्म किया और इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद केक पे पोर कर दें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।